मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और जिस तरीके से जर्नी शुरू हुई थी फ्रॉम आजमगढ़ टू टोक्यो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन सर व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग नाउ? फीलिंग तो बहुत मिक्स्ड है। तो बहुत खुशी भी है इस बात के लिए कि पैरालंपिक में सिल्वर मेडल मिला है, और दुख इस बात का है कि गोल्ड मेडल यहाँ तक आया और हाथ में नहीं आया। सो ये वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी एंड वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स है। बहुत मिक्स्ड इमोशंस है, बट फिर भी एक जिंदगी में यहाँ तक आएंगे सफर में, ये कभी सोचा नहीं था। छोटे जब थे तो यही सोचते थे कहीं अच्छा कॉलेज ज्वाइन कर ले, कोई पढ़ाई कर ले, पैसे शौक के लिए खेलते। तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक युवा को अपने डेस्टिनी पर विश्वास करनी चाहिए और उसके लिए काम करनी चाहिए। और उसमें रास्ते में बहुत सारे कठिनाई आएगी, कभी हम हारेंगे कभी जीतेंगे। तो जैसे आज भी मैंने हारा है, बट सिल्वर मेडल तो जीत ही गया है। तो बट दैट इज लाइफ। तो बहुत इमोशनल, बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने जिंदगी में। इससे ज्यादा बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती है कि आप अपने देश के तिरंगे को यहाँ देख रहे हैं, और वो भी दुनिया की अच्छे अच्छे बेस्ट प्लेयर्स आते हैं। तो आई थिंक इट्स एन एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। बिल्कुल सर। और अभी थोड़ी देर पहले गौरव सर से बात हो रही थी, तो गौरव सर ने बताया कि किस तरीके से जब आजमगढ़ में आपकी मुलाकात हुई थी, आपको खेलते हुए देखा था, वहां से जर्नी शुरू हुई थी। और हर एथलीट के सर करियर में, स्पोर्टिंग करियर में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो आपने जिक्र भी किया। आप कैसे देखते हैं आपकी जर्नी, अगर हम बात करें उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। तो जैसे कहते हैं कि मैं तो मुसाफिर हूँ, ऐसे ही चलता ही रह गया, तो ऐसे ही हमारी जिंदगी भी है। तो कभी हम छोटे से कर्नाटक के एक छोटे से शहर में जिंदगी शुरुआत किए थे। उस वक्त तो जैसे अभी आप टीवी में इंटरव्यू कर रहे हैं, तो हम उस वक्त टीवी देखते थे, हमें लगता था कि इन्होंने क्या कर लिया है कि इनको टीवी में दिखा रहे हैं। उस वक्त एक कॉलेज में आए, उस वक्त पढ़ाई की, सिविल सर्विस में नौकरी मिली उस वक्त। उसके बाद शौक से खेलते थे। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि गौरव जी ने एक बार आजमगढ़ में देखा, तो उन्होंने कहा कि आप बैडमिंटन क्यों नहीं खेलते हैं, तो प्रोफेशनली खेलिए। तो पहले मैंने मना कर दिया, प्रोफेशनली नहीं खेलना है मुझे। बाद में मैंने कॉल किया कि 6 महीने बाद की मुझे खेलने का मन कर रहा है, तो अभी कोशिश करते हैं। तो उस वक्त 2016 में बीजिंग में पहला टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल मिला था। कहीं ना कहीं डेस्टिनी होता है, जैसे कहते हैं कि अगर आप कोई चीज दिल से चाहते हैं तो पूरे कायनात ला के आपको देती है। तो ये मेरे केस में तो वाकई में मैं जीवंत उदाहरण हूँ कि कायनात ने वो ला के दी है, क्योंकि मैं सपना सा देखता था। ये गारंटी भी नहीं थी कि मेरा ओलंपिक क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। तो पहले क्वालिफिकेशन हुआ, और उसके बाद आज मैं यहाँ तक आया हूँ। तो अब इसको डाइजेस्ट करने में समय लगेगा, ये वाकई में सपना सा लग रहा है। बिल्कुल। और सर, जिस तरह से मेंटली, फिजिकली एंड टेक्निकली आपने पॉजिटिविटी दिखाई है, व्हाट डू यू थिंक सर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट एन ओलंपिक और पैरालंपिक मेडल? आपने सही कहा कि देखिए, पैरालंपिक्स में या ओलंपिक्स में जो मैदान में तो होता ही है, बट जो गेम होता है वो दो कानों के बीच में दिमाग में होता है। क्योंकि हर खिलाड़ी ये कोशिश करता है कि मेंटली हम जितना फिट रहते हैं उतना ही अच्छा हम परफॉर्म कर पाते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है हर एक के ऊपर। आपको मैं बताऊं कि मैं सेमीफाइनल से पहले रात से मैं सोया नहीं। इसलिए नहीं कि कोई यहाँ सोने की सुविधा नहीं है, इसलिए कि मन में मैं कम से कम तो 100 बार तो गेम खेल चुका हूँ। तो इतनी ज्यादा प्रेशर रहती है। प्रेशर के बाद परफॉर्मेंस हम कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे, वो हमेशा चुनौती रहती है। बट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, एंड इससे ज्यादा बढ़िया मौका क्या मिल सकता है देश के लिए खेलने से। तो नितिन जी, आप बस लास्ट निकले। कपल ऑफ क्वेश्चन सर, मैं आपको छोड़ दूंगा, आई नो आपको जाना है। बस मैं ये पूछ रहा था कि सर, कोविड का जो टाइम था वो बहुत चैलेंजिंग था एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपके लिए, और एज एन एथलीट भी। दोनों को कैसे आपने मैनेज किया? आपको क्या लगता है, क्या सबसे बड़ा चैलेंज था? कोविड के टाइम पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर नहीं पाए थे, बिकॉज जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो तो हमेशा जॉब की होती ही है। बट जैसे कोविड कम हुई, जैसे पता चला कि पैरालंपिक्स के लिए सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद बहुत मेहनत किया था। रात रात देर रात तक ट्रेनिंग करता था, और मेंटली भी बहुत प्रिपेयर किया था, फिटनेस पे बहुत वर्क किया था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसका नतीजा रहा है कि अपने आप पर बिलीव करने का, तो यहाँ तक हम आ पाए। किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे सर? मेरा लास्ट क्वेश्चन।
देखिए डेडिकेट तो बहुत लोगों को हमें करना चाहेंगे, पर क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी आज हैं नहीं, मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं के वजह से हूँ। मैं ये मेडल अगर डेडिकेट अगर एक व्यक्ति को करना है तो मैं उनको करना चाहूँगा, बट उसके अलावा जैसे आपने कहा मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, मेडल तो मेरे गले में है, बट ये बहुत लोगों की एक मोटिवेशन सैक्रिफाइस की वजह से है। आपने खुद ही कहा कि गौरव जी ने कैसे बैडमिंटन में आने के लिए प्रेरित की थी। उसके बाद मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी माताजी और मेरे बच्चे, मेरे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे फ्रेंड्स, इतने लोगों ने विशेस भेजी है। मैं आप सबके माध्यम से उनको माफी भी चाहता हूँ, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, तो उन सबको अभी रिप्लाई भी करेंगे। बहुत भारतवासियों ने विशेस दिया, उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।